तो नर्स साहब ने दो शब्द दिए यहाँ पे सामने नर्स ने कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के उत्पन्न होने की दो मुख्य वजह है। एक है इलेक्ट्रोलिटिक प्रेशर ऑफ आयंस, दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयंस। अब ये क्या होता है? नर्स साहब कहते हैं कि जो मेटल के रॉड है, मेटल का नेचर होता है, मेटल के दो ही नेचर है। मेटल का नेचर है कि वह मेटल के रॉड से पॉजिटिव आयन बनाते हुए सोल्यूशन के अंदर आएगा। वो जब सोल्यूशन के अंदर आएगा तो इस इलेक्ट्रोलाइट पर यह सोल्यूशन, यह जो साल्ट है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। जो पानी में जाने के बाद, वाटर में जाने के बाद प्लस माइनस में टूट जाता है, उसे आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो जब यह इस रॉड से जिंक 2+ आयन सोल्यूशन में आता है तो इलेक्ट्रोलाइट पे प्रेशर लगाता है, उसी का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक प्रेशर ऑफ आयंस, जो आयन आ रहा है। और दूसरा क्या है? सोल्यूशन से मेटल कैटायन रॉड पे जाके जमा होना चाहता है, ठीक है। इसके इस टेंडेंसी का नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये सोल्यूशन से निकल के इस पे जमा होना चाहता है। तो इसकी वजह से जो है धीरे धीरे इसका जो वेट है बढ़ता चला जाता है, यानी इसकी सरफेस पे यहाँ पे चलता चला जाता है, वेट धीरे बढ़ता चला जाता है। और ऑक्सीडेशन में वेट घटता है इलेक्ट्रोड का, और रिडक्शन में वेट धीरे बढ़ता है इलेक्ट्रोड का। दो वजह है। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे उत्पन्न होता है, तो आपका सीधा सा आंसर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की वजह से। क्या आंसर आपका होगा? इलेक्ट्रोड की सरफेस पे होने वाले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की वजह से। यानी आप तो बेटा याद रखेंगे दो वजह, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट इलेक्ट्रोड पर होने वाले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की वजह से ही उत्पन्न होता है इलेक्ट्रोपोटेंशियल। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ना होता, इस इक्वेशन में पोटेंशियल डिफरेंस ना आता ना, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ना होता, यहाँ पे इस पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है, देखो सामने है, इस पे रिडक्शन हुआ है। इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से बना है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, और यही उत्पन्न कराता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल। तो बेसिक बात हो गई। इसी को नर्स साहब कैसे कहते हैं कि मेटल की रॉड से मेटल अपना पॉजिटिव आयन बना के सोल्यूशन के अंदर आना चाहता है, मतलब ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो मेटल के इस प्रॉपर्टी का नाम, इस गुण का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन प्रेशर। और दूसरा बात कहते हैं कि सोल्यूशन से जो कैटायन है मेटल का, वह रिड्यूस होके इस रॉड पे जाना चाहता है। इस घटना को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। मतलब ऑक्सीडाइज होना तो ऑस्मोटिक, इलेक्ट्रोलिटिक प्रेशर रिड्यूस होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? एक ही मेटल पे दोनों काम हो सकता है। जिस मेटल का इलेक्ट्रोलिटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, वह मेटल सोल्यूशन के अंदर आएगा, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इलेक्ट्रोलिटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो ये वाली घटना घटेगी, इस रॉड में जमा होगा। ऐसा कहते हैं नर्स साहब कि यह उत्पन्न होने की वजह है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। नर्स के अनुसार ये दोनों बातें हैं, ठीक है। ये तो उत्पन्न होने की मुख्य वजह हो गई।